अस्सलाम वालेकुम। सी शार्प में आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्विच केस देखने जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने मैंने आपको बताई थी 4 तरह की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है कि इफ एल्स एंड द लास्ट वन इज स्विच केस। और स्विच केस के बारे में अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने पेस्ट किया। ये भी कितने पर वर्क कर रहा होता है, एक से ज़्यादा कंडीशन पे वर्क कर रहा होता है। और ये दोनों हमारे पास जो है वो ट्रू और फॉल्स दोनों ब्लॉक को ये डील कर रहा होता है, ठीक है। बट इस ये जो है जब जब देखें एक चीज़, जब ये भी इफ एल्स की तरह वर्क कर रहा है तो इसकी क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आके उसके बारे में कुछ लिखता हूँ। और ये क्या है कि इट इज़ faster than if else if। ये if else if से फास्टर होता है, ठीक है। अब ये कैसे फास्टर होता है, इस फास्टर वाली बात को समझाने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले सिंटैक्स लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, स्विच राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पर ब्लॉक क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ सकती है, कोई कंडीशन आ सकती है, स्लैश कोई कांस्टेंट आ सकता है, स्लैश कोई वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। बात क्लियर है। और बॉडी के अंदर इंटर हुआ, यहाँ पे मेरे पास केस बना हुआ होगा, केस। और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्या लिखी हुई है, वैल्यू, स्पेस देके वैल्यू, और वैल्यू के बाद कॉलन डला हुआ है, ठीक है। और बॉडी के अंदर इंटर होगा और यहाँ पे मेरे पास पीस ऑफ कोड लिखा हुआ होगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक अदद ब्रेक का कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये देखें एक ब्लॉक ये रहा। अगर ये कंडीशन या एक इसकी वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर जाती है तो ब्लॉक के अंदर एंटर होऊंगा, सही है। अगर इससे मैच नहीं करती तो मैं इस ब्लॉक के अंदर एंटर होऊंगा। अगर इससे मैच नहीं करती तो इसके अंदर, वरना तो इसके अंदर, वरना तो इसके अंदर। अब अगर कोई सा भी केस नहीं चलता तो आखिरी में क्या चलेगा, डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा होगा एग्जीक्यूट होगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक का कीवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास स्विच केस का क्या है, सिंटैक्स है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरीके से फास्ट है, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन या मेरा कांस्टेंट इस वैल्यू से मैच कर जाता है तो मैं इसके ब्लॉक में एंटर होऊंगा, जो भी कोड लिखा होगा वो रन होगा। ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, सही है। ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, मुझे करंट जो अभी देखो ये अगर मैं बोलूँ ये एक ब्लॉक है, ठीक है। और ये किसके अंदर है, ये स्विच केस वाले ब्लॉक के अंदर है, तो ये तो पेरेंट ब्लॉक कौन सा हुआ, पेरेंट ब्लॉक इसका स्विच केस वाला ब्लॉक हुआ। और इसका खुद का ब्लॉक क्या है, इटसेल्फ ब्लॉक है। तो ये ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, अपने करंट पेरेंट ब्लॉक से मुझे बाहर कर्सर को क्या करा देगा, जंप करा देगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे सारे कोड चल लिया और यहाँ पे मैंने ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, मुझे यहाँ पे जंप करा देगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एंड, ठीक है। मेरे पास क्या कर देगा, ये मेरे पेरेंट ब्लॉक से बाहर जंप करा देगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे पूरा कोड चलेगा। और ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, पेरेंट ब्लॉक, एक ब्लॉक तो ये रहा, इसका पेरेंट ब्लॉक से बाहर जंप करा देगा और यहाँ से मेरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, सही है। बात क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर तो फिर इफ एल्स इफ, मैं बोलता हूँ आइए इफ एल्स इफ का नजारा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आए, कंडीशन अगर ट्रू हो गई, मैं ब्लॉक के अंदर इंटर हो गया, ब्लॉक के अंदर इंटर हुआ और मेरे पास क्या हुआ, जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा कर्सर नहीं आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ एंड, यहाँ पे मेरे पास मेरा कर्सर नहीं आएगा, ठीक है। मैं बल्कि हर कंडीशन को फॉल्स करता हुआ नीचे आ रहूंगा। भले मैंने ये कोड लाइन ऑफ कोड चल लिया, लेकिन उसके बावजूद जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है ना, तो जब मैं इस पर आऊंगा ये कंडीशन ऑफ कोर्स फॉल्स होगी, फिर ये वाली पर आऊंगा ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा ये वाली फॉल्स होगी, और फिर जाहिर सी बात है एल्स में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ब्लॉक चल चुका है और मैं बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पर फिर ये जो लिखा हुआ ना, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ब्लॉक ट्रू भी हो गया
सही है, तब भी मैंने सारी कंडीशन चलनी पड़ रही है किसके अंदर, इफ एल्स इफ के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्विच केस की, तो स्विच केस क्या कर रहा है, अगर मेरे पास कोई ब्लॉक ट्रू हो जाता है, बॉडी के अंदर एंटर होता हूँ, सारे लाइन ऑफ कोड चलते हैं, ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा, मुझे पेरेंट ब्लॉक से बाहर जंप करा देगा, यहाँ मेरे कर्सर को यहाँ जंप करा देगा। तो इसका मतलब जितने भी केसेस हैं उनको मैंने चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से ये फास्ट है। ये बात कितने लोगों की समझ में आ गई, वो परफॉर्म करके बता देता हूँ आप लोगों को। और जाहिर सी बात है, हम लोगों ने परसेंटेज वाला काम किया था, परसेंटेज वाला काम किया था इफ एल्स इफ में, लेकिन अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको परफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, VS कोड में मैंने एप्लीकेशन ली हुई है, VS कोड कह रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो में मैंने अपनी एप्लीकेशन ली हुई है, मेन मेथड के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं यूज़र से करैक्टर लूँगा, और फॉर एग्जांपल मैं तो यूज़र से क्या लेता हूँ, MWFTTS में से मैं क्या करता हूँ, कोई एक करैक्टर लेता हूँ, और अगर कोई बता देगा, या मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई मेरे को यूज़र बताए कि मतलब है कि पुट करे मंडे, तो मुझे मैं बता, मेरा प्रोग्राम उसको रीड करके बता दे भाई ये वीकेंड है या ये वर्किंग डे है, इस तरीके का कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, अगर मंडे पास करेगा तो वो क्या हो सकता है, वो वीकेंड भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा कंडीशंस आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो किस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रिंग, और उसका नाम क्या रख रहा हूँ, a इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, जो भी यूजर से मैं वैल्यू लूंगा कहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, a में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्विच राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या पास कर देता हूँ, a। सही है, तो मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कंडीशन भी पास की जा सकती है, यहाँ पे वैल्यू भी पास की जा सकती है, यहाँ पे कांस्टेंट भी पास किया जा सकता है। अब केस 1, अगर मेरे पास क्या हो, मंडे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कॉलन लगा रहा हूँ, सेमी कॉलन नहीं कॉलन, बॉडी के अंदर एंटर हो जाओ और क्या कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन, और क्या दे दूंगा मैं इसको, वर्किंग डे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एक अदद ब्रेक का कीवर्ड। हाँ भाई, एरर चला गया, वो एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाया हुआ था। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे। अगर कोई संडे देता है तो मैं इसको क्या दे दूं, सही है भाई। और अगर इनमें से भी कोई यूजर नहीं देता बल्कि कुछ और ही देता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉन्ग इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ब्रेक का कीवर्ड। हाँ जी, मेरा प्रोग्राम रेडी है। मैं यूजर से वैल्यू मालूम करूंगा और क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक CW ले लेता हूँ ताकि पता लगे ये कर क्या रहे हैं। मैं बोलता हूँ एंटर वैल्यू टू फाइंड डे, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल F5, तो यहाँ पे मुझसे क्या मांगेगा, अभी एंटर, मैं लिखता हूँ संडे,
हॉलीडे। सही है। अगर मैं क्या पास कर देता हूँ, मंडे वर्किंग डे। ठीक है भाई, तो वर्क कर रहा है ये।